हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ओके, इन लास्ट वीडियो लेक्चर वी डिस्कस पीएन जंक्शन डायोड। उसका दो बायस हमने कनेक्शन देखा था, फॉरवर्ड बायस कनेक्शन एंड रिवर्स बायस कनेक्शन। इन द बोथ टाइप ऑफ कनेक्शन वी सी दैट हाउ द करंट इज फ्लो। इन अ फॉरवर्ड बायस कनेक्शन नॉर्मली करंट इज फ्लो विथ अ लो वोल्टेज। अगर आइडियल डायोड है तो कोई वोल्टेज की जरूरत नहीं, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन अगर रिवर्स बायस की बात करें तो रिवर्स बायस कनेक्शन पीएन जंक्शन डायोड का अगर रिवर्स बायस कनेक्शन होगा तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, या आइडियल डायोड है तो फ्लो नहीं करेगा, या फिर बहुत ही कम फ्लो करेगा इन अ माइक्रो एम्पियर। ओके, सो अब उसकी दूसरी एप्लीकेशन हमको देखनी है। मतलब पहली एप्लीकेशन तो यही है कि फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में आप कनेक्ट करके करंट अगर फ्लो करना चाहते तो फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में कीजिए, अगर नहीं फ्लो करना चाहते तो रिवर्स बायस कनेक्शन में कीजिए। अब उसकी एक दूसरी भी एप्लीकेशन है। दिस इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर, यू कैन से, बट विद बी स्पेसिफिक यू कैन से द एप्लीकेशन ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। जो हमारा जंक्शन डायोड है उसकी एप्लीकेशन है ये। उसकी एप्लीकेशन क्या है? देखिए, टीवी वगैरह में, टीवी में हो या मोबाइल में हो या फिर कई सारी इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी चीज है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज होते हैं, वेयर द डीसी सप्लाई इज यूज। सपोज मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में बैटरी होती है, तो बैटरी डीसी सप्लाई प्रोवाइड करती है, मोबाइल को डीसी सिग्नल प्रोवाइड करती है। आई बात समझ में? सो डीसी सिग्नल क्या है? देखिए, पूरी वर्ल्ड में पहले क्या था कि दो तरह के करंट थे, अभी भी दो तरह के करंट है, एसी करंट एंड डीसी करंट। दिस इज द टाइप ऑफ करंट। तो बेसिकली टू टाइप ऑफ करंट थे। हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं थर्ड वाले चैप्टर में, लेकिन अभी बेसिक बातें बता दें। तो टू टाइप ऑफ करंट, दैट इज एसी करंट एंड डीसी करंट। एसी करंट उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेट होता है। ओके, अल्टरनेटिंग करंट मतलब उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन वेव की तरह अल्टरनेट होती है। दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। एंड द सेकंड वन इज डीसी करंट, मींस अ डायरेक्ट करंट। मतलब वो अगर 5 वोल्टेज है तो 5 वोल्टेज कांस्टेंट फ्लो होगा, उसमें वेरिएशन नहीं आएगा। यहां पर 5 वोल्टेज आता है, लेकिन 5 वोल्टेज का वेरिएशन आता है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में 5 वोल्टेज वेरी करता है। दिस इज द एसी सिग्नल, दिस इज द डीसी सिग्नल्स, बोथ आर सिग्नल्स। अगर वोल्टेज की बात करें या करंट की बात करें, सो बोथ आर द सिग्नल्स, बट here is the AC signals where the value of the voltage or the current is changed constantly। मतलब साइमल्टेनियसली जैसे टाइम बहता है वैसे उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चेंज होती है। सो दिस इज द एसी करंट एंड द डीसी करंट इज अ डायरेक्ट करंट। मतलब अगर 5 वोल्टेज का लिखा हुआ, 5 वोल्टेज का रेटिंग है तो 5 वोल्टेज कांस्टेंट बहेगा विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट। तो इस तरह से दो टाइप ऑफ सिग्नल्स होते हैं, एसी एंड डीसी। अब देखिए, जो बैटरी वगैरह है, बैटरी इज ऑलरेडी स्टोर द डीसी करंट, डीसी वोल्टेज और डीसी सप्लाई को ही स्टोर कर देती है, क्योंकि एसी जो है उसमें वैल्यू फिक्स नहीं है तो उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो जितने भी डिवाइसेस है जिसमें बैटरी लगी हुई है उसमें हम डीसी सप्लाई यूज करते हैं। अब देखिए, जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन के लिए एसी सप्लाई वो जरूरी है। प्रोडक्शन एसी में होता है क्योंकि एसी का प्रोडक्शन इजी है। एसी पावर सप्लाई प्रोड्यूस करने के लिए एसी जनरेटर्स चाहिए। जो हमारे जो भी जनरेटर है अभी आसपास में वो सारे एसी जनरेटर्स है, क्योंकि एसी जनरेटर ज्यादा इजी रहते हैं। आई बात समझ में? बियॉन्ड द डीसी। तो इसकी वजह से हम एसी जनरेटर का यूज करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डीसी की आवश्यकता होती है, तो नॉर्मली जो हम प्रोड्यूस करते हैं द पावर सप्लाई, तो वो पावर सप्लाई जो है वो क्या है? पावर सप्लाई एसी में होता है। हमें जो यूज करना है मोबाइल वगैरह में वो डीसी यूज करना है, तो क्या करना पड़ेगा? एसी पावर में से डीसी पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कन्वर्जन के लिए हमें कुछ डिवाइसेस चाहिए। उस डिवाइसेस के लिए पीएन जंक्शन डायोड जो है वो यूज होता है। आई बात समझ में? और इसकी जो एप्लीकेशन है पीएन जंक्शन डायोड की वो क्या है? वो डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल जो होता है उसमें से डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ये कन्वर्जन के लिए चाहिए हमें रेक्टिफायर। रेक्टिफायर मतलब रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए रेक्टिफायर चाहिए। रेक्टिफिकेशन प्रोसेस क्या है? जो एसी सिग्नल्स को, मतलब जो इस तरह से सिग्नल्स आ रहे हैं उसको डायरेक्ट सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेक्टिफिकेशन।
दिस प्रोसेस इज नोन एज रेक्टिफिकेशन। तो जो रेक्टिफिकेशन है वो प्रोसेस किससे होती है? रेक्टिफायर से होती है। तो ऐसे सिग्नल्स को डीसी सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। डन है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जो एप्लीकेशन है हमारी, जो डीसी रिलेटेड एप्लीकेशन है, उसमें मोबाइल में, कंप्यूटर वगैरह में हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। अब बैटरी को चार्ज की करना पड़ेगा, तो बैटरी को चार्ज कहां से करेंगे? नॉर्मल सप्लाई से। हमारे जो घर में आता है नॉर्मल सप्लाई, तो घर में जो नॉर्मल सप्लाई है दैट इज अ एसी करंट। सो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कन्वर्जन के लिए वी यूज रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर किससे बनता है? रेक्टिफायर बनता है पीएन जंक्शन डायोड से। आई बात समझ में? सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो अभी हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर। रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए हमें रेक्टिफायर चाहिए। तो बेसिकली जो रेक्टिफायर है उसके भी दो टाइप है। फॉर कन्वर्जन ऑफ AC to DC signals, that is a rectification process. We need rectifier चाहिए। और रेक्टिफायर जो है उसके दो टाइप है, दैट इज अ फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। बताता हूं अभी क्या है फुल वेव एंड सेकंड वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर। सो जो फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर दोनों में थोड़ा सा फर्क है। देखिए कैसे, पहले हम हाफ वेव पढ़ेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव क्या है और क्यों उसको हाफ वेव बोलते हैं अभी देखते हैं। देखिए जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ ऐसा है हाफ वेव रेक्टिफायर का। जो पीएन जंक्शन डायोड है वो हम एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं। अब देखिए बेसिकली एसी सप्लाई जो है वो ट्रांसफार्मर में से आता है। एसी सप्लाई जो है वो ट्रांसफार्मर में से आता है। जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, वो एसी सिग्नल्स जो रहते हैं वहां से पावर को सप्लाई करता है एसी सिग्नल्स में से। अब कैसे करेगा देखते हैं। देखिए एक मिनट। ओके, अब देखिए जो एसी सिग्नल्स है वो हमें मिलते हैं ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर देखा होगा आपको, पोल में होता है ट्रांसफार्मर, पोल माउंट ट्रांसफार्मर उसको बोलते हैं। तो कुछ इस तरह से उसका डायग्राम है। ये भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी तो सिर्फ इसका डायग्राम है। ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है वो सारा हमको आगे पढ़ना है। अभी देखिए सिर्फ ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो हाई वोल्टेज होता है उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। देखिए जब पावर प्लांट में से आता है ना वोल्टेज, तो वो बहुत हाई रहता है। हमारे एसी मेंस के लिए, घर के सप्लाई के लिए उतना ज्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं है, तो वो हाई वोल्टेज को हम लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। वो लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए वी रिक्वायर द ट्रांसफार्मर। सो दिस इज द ट्रांसफार्मर। ओके, ट्रांसफार्मर क्या करता है, यहां पर एसी सप्लाई ही आता है, लेकिन हाई एसी सप्लाई को लो एसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। अब उसी के साथ हम कनेक्ट कर देंगे हमारे डायोड को, और हमारा यहां पर कनेक्ट हो जाएगा लोड। जो हमारा सप्लाई है वो यहां पर कनेक्ट हो जाएगा। सो दिस द डायग्राम ऑफ द रेक्टिफायर। रेक्टिफायर तो इतना ही है, जो पीएन जंक्शन डायोड है वही रेक्टिफायर है। लेकिन ट्रांसफार्मर क्यों दिखाई गई, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक्चुअल सर्किट जो होते हैं उसमें ट्रांसफार्मर रहता है। ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन एसी तो वो एसी सिग्नल्स जो है वो पीएन जंक्शन डायोड से पास होकर यहां पर डीसी बन जाएगी। अब कैसे होगा देखिए, तो उसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज द एसी सप्लाई, यहां पर एसी सप्लाई, सपोज एसी इनपुट, जो इनपुट है वो एसी इनपुट है कुछ इस तरह से। अब देखिए उसका आउटपुट कैसे बनता है, देखते हैं। अब देखिए एसी सिग्नल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू रहती है, ये सुनो, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग सप्लाई है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अल्टरनेटिंग पावर सप्लाई सिग्नल्स में क्या होता है, अल्टरनेट होती है, वैल्यू जो है वो अल्टरनेट होती रहती है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव फेज में डिफरेंस होता रहता है। पॉजिटिव हो जाती है, कभी नेगेटिव हो जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे वैल्यू चेंज होती रहेगी वेरिएबल। वो उसका जो एसी जनरेटर होता है उसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरह से, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होता रहता है।
जो हमें पढ़ना है, वैसे तो आपको डिटेल में पढ़ना हो तो जो इंजीनियरिंग का सिलेबस है, इंजीनियरिंग के सिलेबस में डिटेल से आता है कि कैसे वो जो सिग्नल्स है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होते रहते हैं, वो जो एसी जनरेटर की डिजाइन करते हैं उसके अंदर आता है। तो वो डिटेल में आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं है। मेनली जो फोकस है वो क्या है कि एसी जो सप्लाईज होती है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू चेंज होती रहती है, कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसा होता रहता है। अब देखिए जब ये पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू यहां से आती है, पॉजिटिव नेगेटिव, और पीएन जंक्शन डायोड जो है हमारा उसमें से पास होगी तो क्या होगा। देखिए पीएन जंक्शन डायोड का एक सिंपल फॉर्मूला है, एक सिंपल मैकेनिज्म है। अगर यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव, मतलब हाई सप्लाई टू लो सप्लाई, तो ये पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में हो गया। फॉरवर्ड बायस में करंट बहता है, लेकिन अगर पीएन जंक्शन डायोड जो है वो रिवर्स बायस में हो गया तो करंट नहीं बहेगा। ओके, ये सुनो, ये हमें पता है, रिवर्स बायस में करंट का फ्लो नहीं होता, फॉरवर्ड बायस में करंट का फ्लो होता है। तो यही कंसेप्ट को हमने यहां पर यूज किया। कैसे बता रहे, देखिए यहां पर पीएन जंक्शन डायोड है और सिग्नल्स जो आते हैं वो एसी सिग्नल्स आते हैं। अब देखिए यहां पर जो क्रस्ट है वो पॉजिटिव है, सपोज यहां पर पॉजिटिव वैल्यू, तो पी साइड जो है वो पॉजिटिव आ गया, यहां पर नेगेटिव आ जाएगा ऑफकोर्स। तो पी साइड सिग्नल जो कनेक्ट हुआ वो पॉजिटिव वैल्यू का सिग्नल कनेक्ट हुआ, तो करंट पास होगा एंड यू गेट द सिग्नल्स। सिग्नल आपको मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, दिस इज द आउटपुट, तो आउटपुट आपको मिलेगा। अब देखिए क्रस्ट जो है, क्रस्ट यहां पर है, दिस इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो जो पी साइड है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर पी साइड नेगेटिव हो गया तो करंट बहेगा क्या, करंट विल नॉट पास। करंट पास नहीं होगा तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, तो आउटपुट इज एम्प्टी। अगेन पॉजिटिव साइकिल आएगा तो पॉजिटिव पास होगा, नेगेटिव पास नहीं होगा। तो इसका जो फाइनल इनपुट है, अगर आपने आउटपुट कुछ इस तरह से दिया सपोज, तो उसका जो इनपुट है वो कुछ इस तरह से आएगा। आई बात समझ में। तो देखिए जो फुल वेव नहीं मिला हमको, फुल वेव जो था ये फुल वेव था, तो उसका हाफ ही सिर्फ मिला हमको आउटपुट में, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव सिग्नल। हाफ वेव सिग्नल्स बोलेंगे। आउटपुट सिग्नल कितना आया, हाफ वेव आया। तो हाफ वेव सिग्नल जिस सर्किट ने दिया उस सर्किट को हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। आई बात समझ में। इनपुट आउटपुट जो है वो हमारा आउटपुट हाफ वेव मिलता है। So this circuit known as half wave rectifier, half wave rectifier। अब रेक्टिफायर क्यों बोला, बिकॉज रेक्टिफायर का क्या, हमें एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना। अब देखिए डीसी सिग्नल जो होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है। यहां पर क्या हुआ कि स्ट्रेट लाइन में तो नहीं है, लेकिन जो नेगेटिव साइकिल थी वो कट हो गई। जो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू चेंज होती थी इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिली, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन की वैल्यू मिली। इसलिए इसको फुल डीसी करंट नहीं बोल सकते, लेकिन डीसी करंट के जितना जैसा या डीसी सिग्नल के जैसा बोल सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये था हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखिए सिग्नल्स तो हमें कंटिन्यूस चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहले सप्लाई आए फिर नहीं आए, सप्लाई आए नहीं आए, सप्लाई आए नहीं आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। यहां पर क्या होता है, सिग्नल मिलता फिर नहीं मिलता, मिलता नहीं मिलता, मिलता नहीं मिलता। तो ये बीच में जो कट हो जाता है वो सिग्नल को कंटिन्यूस करने के लिए हम दूसरा रेक्टिफायर यूज करते हैं, दैट इज द फुल वेव रेक्टिफायर। डन है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर ये था। चाहो तो कुछ नोट डाउन कर सकते हो, वरना टेक्स्ट बुक में और हमने जो पीडीएफ भेजी थी उसमें अच्छी तरह से दिया हुआ है, तो उसमें से आप नोट डाउन कर पाएंगे। अब देखिए फुल वेव में क्या है वो देख लेते हैं। फुल वेव में जो यहां पर जो हमें प्रॉब्लम्स आई उसका सॉल्यूशन फुल वेव में मिलेगा। फुल वेव रेक्टिफायर, तो उसकी जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है। उसमें हम दो डायोड का यूज करते हैं, दो डायोड का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द ट्रांसफॉर्मर
ओके, यहां से सप्लाई है, अब देखिए इसमें क्या कहते हैं, बीच में से टेपिंग ले लेते हैं और वो टेपिंग जो है वो हमको आउटपुट में दिखती है। अब ऐसा क्यों किया, टेपिंग लेने की जरूरत क्यों आ पड़ी? कुछ इस तरह से इसका डायग्राम है। सो दिस इज द, जो आगे सर्किट बताता है वही एसी सप्लाई है, तो यहां पर भी एसी मिलेगा। ये जो है वो ट्रांसफार्मर है, इतनी जो आपको डायरेक्शन दिख रही है, इतना जो डायग्राम है, दिस इज द ट्रांसफार्मर। और यहां पर हम दो डायोड का इस्तेमाल करते हैं। सो टू पैरेलल डायोड, या दो डायोड को हम पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं। टू डायोड कनेक्टेड with parallel to ट्रांसफार्मर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। उसकी वजह से क्या होगा, देखिए मैं सीधा आपको जो पॉइंट है इसका वहीं पे ले जाता हूं। इस तरह से सपोज ये हमारा इनपुट सिग्नल है, दिस इज द इनपुट सिग्नल, कुछ इस तरह से इनपुट सिग्नल आता है। ओके, अब देखिए जो आउटपुट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, अगर ये इनपुट है फर्स्ट डायोड का। अब देखिए थोड़ा सा डायग्राम जो है वो 5 मिनट ड्रॉ करते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। इनपुट सिग्नल है, यहां पर दो डायोड को यूज करेंगे और दोनों डायोड का इनपुट कैसे होगा, देखिए अब बीच में से टैपिंग करने का मतलब क्या होता है। सपोज ऐसा कोई डायग्राम है, छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं। सपोज यहां से करंट आ रहा है, बीच में से करंट आ रहा है, तो क्या होगा, दोनों साइड करंट डिवाइड होगा, ये सुनो, दोनों साइड करंट डिवाइड होगा, दोनों में करंट बहेगा, दोनों में करंट फ्लो होगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो चेंज करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं। देखिए सपोज सप्लाई यहां से किया, इस तरह से नहीं, सपोज सप्लाई हमने यहां से किया, तो क्या होगा, यहां पर करंट बढ़ेगा, यहां पर करंट बहेगा, लेकिन दोनों में जो करंट बहता है वो अलग तरीके से बहता है। एक में करंट बहेगा इस वाली साइकिल में, एक में करंट बहेगा इस वाली साइकिल में, अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहेगा। अब अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहेगा, उसकी वजह से क्या होगा, अगर एक डायोड जो है मतलब उसमें करंट सप्लाई कुछ इस तरह से आया, तो दूसरे में करंट सप्लाई कुछ इस तरह से आता है, क्योंकि यहां से करंट आएगा और इस तरह चला जाएगा, यहां से करंट आएगा इस तरह से चले जाएगा। तो देखिए ये था हमारा पी साइड, दिस इज द पी साइड एंड दिस इज द एन साइड। यहां पर है पी साइड, सॉरी यहां पर है पी साइड और एन साइड। तो देखिए ये करंट अगर यहां से बहता है, इस तरह से फ्लो होता है, तो क्या होगा, पी से एन में, तो डायोड जो फर्स्ट डायोड है और सेकंड डायोड है दोनों अलग बायस कनेक्शन में आ जाएंगे। ओके, व्हेन द करंट पास through the circuit of rectifier, then D1 and D2 are in opposite bias। मतलब अगर एक फॉरवर्ड बायस में है, इफ D1 is in forward bias, then D2 diode 2 is in रिवर्स बायस कनेक्शन। अब ये दोनों अलग अलग डिवाइस अलग अलग कनेक्शन में, उसकी वजह से क्या होगा, देखिए उसके लिए डायग्राम देखते हैं। सपोज ये सप्लाई है D1 का, ओके, ये D1 का इनपुट सप्लाई है, तो D2 का जो इनपुट सप्लाई है वो कैसा होगा, D2 का इनपुट सप्लाई, देखिए यहां से अगर सिग्नल्स क्रस्ट और थ्रस्ट को देखा जाए, क्रस्ट और थ्रोट को देखा जाए, तो कैसे होगा, दिस इज द सप्लाई ऑफ D2, ये D2 का सप्लाई होगा। समझ में आई बात, दिस इज D1 एंड दिस इज D2, ये दोनों का हो गया इनपुट। अब देखिए इनकी वजह से जो रेक्टिफायर का आउटपुट है वो कैसे चेंज होगा, आउटपुट कैसे चेंज होगा, ध्यान से देखिए। अब देखिए
इनपुट जो आता है वो कैसा आता है, D1 के लिए इनपुट कुछ इस तरह से है, यहां से इसका इनपुट अपोजिट हो गया, क्यों, क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो ये जो पॉजिटिव था इसके लिए नेगेटिव हो गया, यहां पर नेगेटिव था यहां पर पॉजिटिव हो गया, तो साइकिल चेंज हो गई। अब देखिए पहले ध्यान से देखिए, जब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए पहले जंक्शन डायोड के लिए, पहले पीएन जंक्शन डायोड के लिए सोचूं तो पहले के लिए ये पॉजिटिव साइकिल आ रही है, तो पी जो पॉइंट है वो पॉजिटिव के लिए, तो करंट बहेगा तो हमको आउटपुट मिलेगा। लेकिन तब D1 जो है वो किस में होगा, रिवर्स बायस में दिख रहा है यहां पर नेगेटिव साइकिल, तो ये D1 जो है, D2 जो है वो रिवर्स बायस में आ गया। जब D1 फॉरवर्ड में था, D2 रिवर्स में, तो करंट नहीं बहेगा, तो हमें जो आउटपुट है वो नहीं मिलेगा। तो ये आउटपुट जो मिला वो हमें सिर्फ D1 की वजह से मिला। डन है। अब देखिए, अब D1 जो है उसके लिए नेगेटिव साइकिल, तो ये किस में आ गया, रिवर्स बायस में। तब यहां पर D2 के लिए पॉजिटिव साइकिल है, तो ये होगा फॉरवर्ड बायस में, तो उसके लिए करंट बहेगा, तो हमें आउटपुट मिलेगा। सो ये आउटपुट मिला हमें D2 की वजह से। अब देखिए फिर से ये पहला वाला फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव, फॉरवर्ड बायस में आया तो करंट बहेगा, हमें आउटपुट मिलेगा, तो ये आउटपुट मिलेगा हमें D1 की वजह से। D2 का सप्लाई है वो नेगेटिव साइकिल, मतलब ये रिवर्स बायस में, करंट नहीं बहेगा, आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर ये नेगेटिव में, D1 नेगेटिव में, तो D2 पॉजिटिव में, तो D2 की वजह से हमें आउटपुट मिलेगा, फिर D1 की वजह से आउटपुट मिलेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो देखिए हमें फुल वेव मिल गया, जो आउटपुट मिला वो कुछ इस तरह से पूरा वेव हमें मिल गया। ये सुनो, कहीं पे बीच में कट नहीं हुआ। सो हियर आउटपुट इज फुल वेव, आउटपुट इज फुल वेव। So that's why this type of rectifier is known as full wave rectifier. डन है। सिंपल सा सर्किट है, सिंपल सा लॉजिक है, बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर में कैसा होता है। दोनों में हमें चाहिए डीसी सिग्नल। यहां पर प्योर डीसी नहीं मिल रहा है, लेकिन डीसी के जैसा मिल रहा है। सो दिस इज द डीसी सिग्नल, डीसी सिग्नल जैसे मिलता है। यहां पर जो था वो सप्लाई, दोनों सप्लाई कैसे थे, एसी, ये भी एसी है, ये भी एसी है। तो हमें D1 और D2 दोनों डायोड के लिए जो एसी सप्लाई हमने भेजा था, एसी सिग्नल पास किया, तो हमें मिला डीसी सिग्नल्स। आई बात समझ में, ये सुन लो। सो इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। डन है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता था, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड यूज करते थे, तो हमें सिर्फ हाफ वेव मिलता था, पूरा सर्किट नहीं मिल पाती थी। फुल वेव में क्या होता है, सिंपल है। फुल वेव में क्या करते हैं, दो डायोड को यूज कर लेते हैं। तो जब एक डायोड फॉरवर्ड में होगा तब दूसरा रिवर्स में होगा, पहला वाला रिवर्स में आ गया तो दूसरा वाला फॉरवर्ड में आ जाएगा। तो कंटिन्यूअसली आपको सिग्नल मिलेगा, यू गेट द कंटिन्यूअस सिग्नल फ्रॉम द आउटपुट। आउटपुट में से आपको कंटिन्यूअस सिग्नल मिलेंगे। डन है। ओके, सो दिस इज द फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन फिर भी यहां पर अगर आप देखने जाए तो जो आउटपुट है वो प्योर डीसी नहीं है। प्योर डीसी सिग्नल कैसे होता है, प्योर डीसी सिग्नल जो है वो कुछ इस तरह से होता है। यहां पर जो मिल रहा है वो कुछ इस तरह से मिल रहा है, मगर नेगेटिव में नहीं जा रहा, लेकिन पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, डिक्रीज हो रही, इंक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही, इंक्रीज हो रही, ऐसा चल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लाएंगे, उसका सॉल्यूशन लाने के लिए भी एक और उपाय है। द सॉल्यूशन ऑफ द रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट, उसको डीसी बनाने के लिए हम यूज करते हैं फिल्टर्स को। तो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए अगर चाहे तो उसमें से कुछ नोट डाउन कर सकते हैं, वरना रिमूव कर देता हूं। करना चाहो तो कर सकते हो। ये तीनों डायग्राम साथ में ड्रॉ करना है, ये सिंपल डायग्राम, और उसके लिए 3-4 सेंटेंस है जो आप बुक में से या फिर दो रेफरेंस बुक में से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमें सिग्नल्स जो है वो इनपुट सिग्नल जो अच्छा नहीं मिल रहा, मतलब ऐसा बोले प्योर डीसी नहीं मिल रहा, वो प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं फिल्टर परिपथ। फिल्टर्स यूज करते हैं। अब देखिए फिल्टर्स क्या है, जो फिल्टर हम इस्तेमाल करेंगे वो कैसे होते हैं या क्या होता है, उसका फंक्शंस कैसे होता है। तो फिल्टर जो हमारी सर्किट है उसके लिए दो तरह के फिल्टर्स लगते हैं बेसिकली। ओके, सो फिल्टर जो है वो क्या काम करता है, फिल्टर जो है वो डीसी, जो प्योर डीसी नहीं है ना,
उसको डीसी में कन्वर्ट कर देगा। जो प्योर डीसी नहीं है उसको डीसी में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल सा सर्किट है फिल्टर्स के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए फिल्टर्स के लिए क्या करते हैं, ऐसा थोड़ा सा ये रिमूव कर देता हूं, वापिस ड्रॉ कर लेंगे। अब तो बताइए कि कैसा आउटपुट मिलता है। ओके देखिए फिल्टर्स के लिए क्या होगा, सपोज दिस इज द रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर है। यहां पर हमने जो सप्लाई दिया था रेक्टिफायर के लिए वो एसी दिया था, दिस इज द एसी सप्लाई। एसी सप्लाई का हमने रेक्टिफिकेशन किया, रेक्टिफायर को यूज करके, रेक्टिफायर को यूज किया तो हमको सिग्नल्स मिला, लेकिन वो प्योर डीसी सिग्नल नहीं था, तो वो उसको प्योर बनाने के लिए हम ये फिल्टर्स का यूज करते। फिर हमारे लोड जो है वहां पर कनेक्ट करें। लोड क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द योर एप्लीकेशंस, योर डिवाइसेस, मोबाइल हो गया, कैमरा हो गया या फिर कंप्यूटर वगैरह हो गया, दिस इज योर सप्लाई जहां पर हम आउटपुट को कनेक्ट करते हैं। अब देखिए नॉर्मल एडोप्टर जो होता है उसमें भी आता है। अगर आपने अगर देखा होगा तो जो मोबाइल वगैरह का एडोप्टर है ना, ये ऐसा एडोप्टर होगा आपके पास, मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल में तो सभी जगह पे आता ही है। तो एडोप्टर में अगर आप देखेंगे तो दो वहां पर पॉइंट लिखे होंगे। ओके यहां पर शायद आपको कैमरे में नहीं दिखेगा, अगर दिख रहा है तो दो पॉइंट्स लिखे होते हैं, दैट इज द इनपुट एंड आउटपुट पॉइंट्स। अगर यहां पर देखें तो इनपुट जो और आउटपुट जो पॉइंट है, अगर उसको हम देखेंगे तो वहां पर लिखा होगा इनपुट इज 150 to 300 AC एंड द आउटपुट इज 5 वोल्टेज डीसी। और डीसी है उसकी साइन लिखी होगी, अगर डीसी प्योर नहीं लिखा तो डीसी की साइन लिखी होगी, डीसी ऐसे लिखते हैं। एसी सिग्नल है उसका सिंबल होता है कुछ इस तरह से, और जो डीसी सिंबल है वो कुछ इस तरह से सिंबल है उसका। ओके सो ये एसी लिखा होगा या फिर डीसी लिखा होगा, नहीं लिखा तो इस तरह से साइन होगी। तो ये इनपुट में ये देते हैं और आउटपुट ये मिलता है। तो ये जो एडोप्टर है वो क्या काम करता है, इसके अंदर रेक्टिफायर ही होता है, रेक्टिफिकेशन ही होता है, जो एसी सिग्नल से उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है ये। ओके सो हमारे मोबाइल वगैरह में डीसी सप्लाई चाहिए, तो एसी सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए हमें रेक्टिफायर चाहिए। इसमें दोनों होते हैं, रेक्टिफायर और फिल्टर्स, दोनों छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं। आईसीज अब तो सेमीकंडक्टर की वजह से बहुत ही छोटा एलिमेंट में सब कुछ आ जाता है, छोटी सी चिप रहती है। देखिए रेक्टिफायर में क्या होता है, रेक्टिफायर से हमें जो आउटपुट मिलेगा, हमें इनपुट दिया था रेक्टिफायर के अंदर एसी, मतलब दिस इज द इनपुट ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का जो इनपुट था वो कुछ इस तरह से था, रेक्टिफायर का इनपुट था। अब जो आउटपुट मिला रेक्टिफायर का, फुल वेव रेक्टिफायर का, वो कुछ इस तरह से मिला ना हमें, ये सुनो। अब ये प्योर डीसी तो है नहीं, तो प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं दो चीज को। फॉर प्योर डीसी सिग्नल्स we add or connect capacitor or inductor, capacitor or inductor parallel with load resistance. That's why is two type of filters. तो टाइप ऑफ फिल्टर्स देखिए क्या करना पड़ता है, रेक्टिफायर जो उसके पैरेलली हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, दिस इज द कैपेसिटर सर्किट, या फिर इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं। ये कैपेसिटर इंडक्टर क्या है वो भी हम बात करेंगे। देखिए कैपेसिटर इंडक्टर क्या है, कैपेसिटर जो है वो इस तरह सा डिवाइस है विच इज जस्ट लाइक एन स्मॉल बैटरी। बैटरी तो नहीं मिल सकता लेकिन बैंक ऑफ वोल्टेज बोल सकते हैं। देखिए फैन वगैरह अगर स्लो चल रहा है तो उसके कैपेसिटर ऐड होता है, उसमें कैपेसिटर होता है। कई बार अगर आपने सुना होगा कैपेसिटर चला गया होगा इसलिए हमारा फैन जो है वो आसानी से नहीं चल रहा है या फिर अच्छी तरह से नहीं चल रहा है। सो वो कैपेसिटर क्या करता है, जब भी वोल्टेज की जरूरत होती है, व्हेन द वोल्टेज इज डिक्रीज और वोल्टेज रिक्वायरमेंट इज प्रोड्यूस, देन द कैपेसिटर इज गिव द वोल्टेज, एंड व्हेन द वोल्टेज इज मैक्सिमम देन द कैपेसिटर इज बाय द चार्जिंग दैट यूज दैट वोल्टेज, एक्स्ट्रा वोल्टेज। तो कैपेसिटर क्या करता है, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है आपके पास उसको ले लेगा, मतलब उससे खुद चार्ज हो जाएगा, और जब आपको वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी तब आपको वोल्टेज देगा। जस्ट लाइक इन बैंक। बैंक क्या काम करती है, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है बैंक में डाल दो, वो रख लेगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो लोन देगी। तो बैंक की तरह ही ये वोल्टेज,
ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या काम करता है, जब व्हेन यू रिक्वायर द वोल्टेज देन इट गिव्स, एंड व्हेन यू हैव अ एक्स्ट्रा वोल्टेज देन ये एब्जॉर्ब एंड चार्ज, उसको एब्जॉर्ब करके चार्ज कर लेता है, मतलब वो फुल्ली चार्ज हो जाता है कैपेसिटर। तो कुछ इस तरह से वर्क करता है। उसी की वजह से दो तरह के टाइप पड़ते हैं। अगर कैपेसिटर कनेक्ट किया देन कैपेसिटर फिल्टर, एंड इफ द इंडक्टर कनेक्ट किया है तो उसको बोलेंगे इंडक्टर फिल्टर्स। लेकिन जो वाइडली यूज होता है वो कैपेसिटर फिल्टर्स यूज होता है। इंडक्टर क्या है, इंडक्टर इज जस्ट लाइक अ चॉक कॉइल। देखिए पहले के जमाने में जो ट्यूबलाइट आती थी ना, अभी तो एलईडी आ गई है, लेकिन पहले वो वो ट्यूब आती थी, ये सुनो फिलामेंट की तरह। तो व्हाइट ट्यूबलाइट जो होती है उसमें अगर आपने देखा होगा तो दो चीज रहती थी, एक होता था स्टार्टर्स और एक होता था बीच में बड़ा सा, एक आपने ब्लैक सा बॉक्स देखा होगा ट्यूबलाइट के अंदर, तो वो होता था चॉक कॉइल, उसको बोलते थे चॉक कॉइल। एंड दैट चॉक कॉइल इज नथिंग बट योर इंडक्टर। उसमें क्या रहता है, एक इंडक्टर कॉइल रहती है, एक सर्किट रहती है, इंडक्टर सर्किट। इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह से, मतलब एक कॉइल की तरह ही है इंडक्टर। तो इंडक्टर रहता है, वो भी यही काम करता है, उसका ही एप्लीकेशन भी फिल्टर्स की तरह ही है। अनप्योर डीसी सिग्नल को प्योर डीसी सिग्नल में वो कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए कैपेसिटर हमने यहां पर कनेक्ट किया, तो कैपेसिटर कैसे यूज होता है वो देखते हैं। अगर रेक्टिफायर आपने कनेक्ट किया, इफ यू कनेक्ट द रेक्टिफायर, देन रेक्टिफायर की वजह से क्या होगा, यहां पर जो एसी सिग्नल्स आते हैं वो आपको अनप्योर डीसी में मिल गया, डीसी नहीं अनप्योर डीसी, इसे फुल वेव मिल गया। अब जब इनपुट ऐसा दिया आउटपुट ऐसा मिला, हमें चाहिए प्योर डीसी, तो क्या होगा, अब ये कैपेसिटर सर्किट की वजह से, अब देखिए पहले करंट बढ़ा, तो पहले करंट बढ़ने की वजह से फिर करंट घटा ना, ये वोल्टेज सप्लाई है, सपोज ये वोल्टेज सिग्नल है, तो वोल्टेज पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। अब जब वोल्टेज डिक्रीज हुआ यहां पर, तो कैपेसिटर क्या करेगा, ये जो डिक्रीज होने वाला पार्ट होगा, तब वो उसके पास तो चार्ज है, उसके पास तो वोल्टेज है, तो वो वोल्टेज को डोनेट कर देगा, वो वोल्टेज दे देगा किसको, आउटपुट सिग्नल को। यहां से जो आउटपुट निकला उसको ये वोल्टेज दे देगा। जब ये वोल्टेज डिक्रीज होगा तब कैपेसिटर से वोल्टेज मिल जाएगा और ये डिक्रीज नहीं होगा, कांस्टेंट बढ़ेगा। अब देखिए फिर तो क्या हो जाता है, अगेन वोल्टेज खुद से ही बढ़ जाता है। जब वोल्टेज बढ़ जाएगा तब कैपेसिटर का जरूरत नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है उससे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। और फिर जब सप्लाई वोल्टेज, यहां से जो आउटपुट सप्लाई वोल्टेज है वो डिक्रीज होगा, तब ये एक्स्ट्रा वोल्टेज जो इसके पास पड़ा हुआ है वो वापस देगा और वैसे कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसे कंटिन्यू आपको वोल्टेज सप्लाई मिलता रहेगा। तो ऐसा आपको डीसी सिग्नल मिलेगा। आई बात समझ में? सो डीसी सिग्नल कब प्योर मिलता है, हम जब कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, देन आउटपुट सिग्नल, जिसमें यहां पर जो आपको ड्रॉबैक्स दिख रहे हैं बीच में, जब वोल्टेज डिक्रीज होता है वो डिक्रीज होने नहीं देता, कैपेसिटर वोल्टेज को डिक्रीज नहीं होने देता। जब भी डिक्रीज होना चाहे आउटपुट सिग्नल, तब एक्स्ट्रा वोल्टेज देके उसको स्ट्रेट लाइन में रखता है। डन है? तो क्या होता है कि जब वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी तब वो वोल्टेज देगा, जब वोल्टेज की जरूरत नहीं होगी तब चार्ज हो जाएगा। तो कैपेसिटर जो है वो चार्ज अनचार्ज हो जाता है। कैपेसिटर चार्ज व्हेन वोल्टेज हाई एंड इट डिस्चार्ज व्हेन वोल्टेज लो। जब वोल्टेज लो होता है, मतलब जब वोल्टेज डिक्रीज होता है तब वो डिस्चार्ज हो जाता है, और जब वोल्टेज हाई रहता है तब वो चार्ज हो जाता है। डन है? तो ये कैपेसिटर का एप्लीकेशन हो गया। कैपेसिटर को यूज करके हम फिल्टर बना सकते हैं। तो दो तरह का फिल्टर होता है, कैपेसिटर फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर। वैसे तो हमें एक ही सिलेबस वाइज तो हमें एक ही फिल्टर दिया हुआ है, कैपेसिटर फिल्टर। यहां पर कैपेसिटर को हटा करके हम इंडक्टर भी रख सकते हैं। ओके, दोनों की सर्किट जो है वो तो सेम ही रहती, ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है, एप्लीकेशन भी सेम ही है। तो दिस इज द फिल्टर परिचय। तो आज हमने देखा पीएन जंक्शन डायोड की एप्लीकेशन। दो तरह की एप्लीकेशन हमने देखी थी। पहले जो तरह की फॉरवर्ड रिवर्स बायस वाली वो तो कनेक्शन बेस्ड थी, लेकिन मेन एप्लीकेशन यहां से शुरू होती है। द एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉर द रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। अब रेक्टिफिकेशन प्रोसेस क्या है, एसी सिग्नल्स को डीसी सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज द रेक्टिफायर। और दो तरह के रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट था वो प्योर डीसी नहीं था, तो उसको प्योर डीसी बनाने के लिए वी यूज द
filters on this is the diagram of filter। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं इसकी पीएन जंक्शन डायोड जो है सेमीकंडक्टर है उसकी और एप्लीकेशन को देख के, ठीक है। तो ये पीएन जंक्शन डायोड का 3 क्वेश्चन, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड फिल्टर्स, जो आप पीडीएफ वगैरह में से या नोट में से नोट टेक्स्ट बुक में से देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।